सैयद आसिम मुनीर साहब जो है कराची तशरीफ़ लाए। पहले भी एक दफ़ा आ चुके हैं जब कायदे के मज़ार पे उन्होंने फूल चढ़ाए थे और आप हाजिरी भरी थी, तो वो एक बड़ा काम किया था उन्होंने। पहले गए थे वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमने दी थी, जो कि बहुत सही अंदाज था चीफ का जाना जी। दूसरा फिर वो गए थे दहशतगर्दी के इलाके में, शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके में, और फिर इसके बाद में कायदे के मज़ार पर हाजिरी भरी थी। तो उसको हमने सराहा था, और हमने नहीं सराहा, सारी दुनिया ने सराहा था जो हमारे। तो अब इसके बाद में अब जो अभी आए हैं, तो अब इस वक्त में दो बड़े वाक़यात उन्होंने किए हैं। उन्होंने एक तो ये आ गया कि जो नेवल एकेडमी है उसकी कमीशन परेड की तकरीब से उन्होंने ख़िताब किया है, और उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी और मईशत चैलेंज हैं, इसमें इत्तेफाक राय ज़रूरी है तमाम पाकिस्तान के लोगों का। तो ये एक उन्होंने बात बहुत अहम कही है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान अपने इंतहाई नाज़ुक मोड़ से गुजर रहा है। मईशत और दहशतगर्दी के चैलेंज से निपटने के तमाम फ़रीक़ों को कौमी इत्तेफाक राय पैदा करने की ज़रूरत है। जंग के जदीद रुझानात से हम आहंग बहरी अफवाज ही गालिब होगी। टेक्नोलॉजी की तरक्की के बायस समंदरी शोबा तब्दील हो रहा है, और मॉडर्न वारफेयर और पेशा वराना सलाहियतों पर तवज्जो देना ज़रूरी है। इंफॉर्मेशन बेस्ड कार्रवाइयाँ की जाएँ, और नौजवान अफसरान मुस्तक़बिल के अपने कायदाना तर्ज़ अमल, पेशा वराना ज़हानत और दूरअंदेशी के एहसास से रहनुमाई हासिल करें। जनरल आसिम मुनीर ने पासिंग आउट परेड और अफसरान से ख़िताब किया, जबकि मुनीर गैरिज़े में जाकर शोहदा पर यादगार शोहदा पर हाजिर दी और फूल चढ़ाए। ये दो बड़े अहम वाक़यात हैं। इससे उसमें जो खिताब है ना, अच्छा जी, उनके जी बहुत अहम उन्होंने कहा मईशत और दहशतगर्दी उन्होंने। हाँ, दूसरी बात के उन्होंने और भी बात कही। उन्होंने कहा कि तरबियत कोर्स की कामयाबी से तकमील और पाकिस्तान की बहरी सरहदों के मुहाफ़िज़ बनने के लिए कमीशन की मुद्दत पूरी करने पर शुरा को मुबारकबाद दी जी। उन्होंने कहा कि बहरी जिम्मेदारियाँ मुसलसल बदल रही हैं। दुनिया बुनियादी तौर पर तकनीकी तरक्की की वजह से सिर्फ वही बहरी अफवाज गालिब होंगी और मौसर होंगी जो पेशा वराना महारतों और जंगी रुझानात से हम आहंग होंगी। बहरी फ़ौज के सरबराह ने न सिर्फ पाकिस्तानी कैडेट बल्कि दोस्त ममालिक के कैडेट्स को भी मायारी तालीम और तरबियत फराहम करने में पाकिस्तान नेवल अकेडमी के किरदार को सराहा। उन्होंने नौजवान अफसरान को नसीहत की कि मुस्तक़बिल के अपने कायदाना तर्ज़ अमल, किरदार, पेशा वराना ज़हानत और दूरअंदेशी के एहसास से रहनुमाई हासिल करते हुए कायदाना किरदार अदा करें। पाकिस्तान इस वक्त अपने इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है, और मईशत और दहशतगर्दी के चैलेंज से निपटने के तमाम फ़रीक़ों को कौमी इत्तेफाक राय पैदा करने की ज़रूरत है। उन्होंने तो बार बार ये बात यही बात सबके लिए पैगाम है सियासी जी। अब इसके बाद में अब मैं जो बात कहना चाहता हूँ मैं जनरल साहब से, जनरल साहब देखिए बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो जो हमारे इदारे हैं, एक तो हमारा तजर्बा ये है जो कि 50 साल पर मुहित है, जो हमारी फ़ौज के साथ में ताल्लुक़दारी का, उसमें हमने ये देखा है कि हमारे जो इदारे हैं वो जो टेक्टिकल वाक़यात है, जो कम मुद्दती जो वाक़यात होते हैं उसमें वो कामयाबी हासिल कर लेते हैं। लेकिन स्ट्रेटजिक जो मामलात होते हैं देर पा स्ट्रेटजिक, वो नहीं जो एटॉमिक से मुताल्लिक़ है वो नहीं, बल्कि अगर जो देर पा जो मामलात हैं उसमें वो मैंने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल नहीं की। मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि उन्होंने GSN की मूवमेंट को काबू पाया। उन्होंने हम देखा कि उन्होंने मैंने जो वहाँ पर जो आज़ादी की तहरीक थी, स्टूडेंट की तहरीक थी पश्तूनों की, उस पर काबू पाया। हमने देखा कि वो बहुत से मामलात को काबू पाया। फिर हमने देखा कि MQ के मामलात पर भी काबू पाया। लेकिन इसके बाद जो है, लेकिन बहुत नुकसान के बाद ये बात जब 1964 में ये बात आपसे यानी सैयद साहब को शायद ये बात मालूम नहीं हो कि ये बात मैंने 1988 के मई के महीने में जाकर आर्मी चीफ को भी बता दी थी, और जो उस वाने के जो DGI थे जनरल हमीद गुल साहब, जो मेरे बहुत करीबी दोस्त थे, उनको भी बता दी थी जाकर कि ये आदमी हमारा नहीं है, जो जिसका नाम अल्ताफ़ हुसैन था। उसने मुझे कहा था कि हमें एक अलग मुल्क चाहिए, और वही ज़बान वही अल्फाज उसने जो है जो मुझे कहे थे वो उसने मैंने 22 अगस्त 2016 को अदा कर दिए पब्लिकली। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ, रिकॉर्ड है, फिर मेरी किताब मौजूद है इसके ऊपर, जो आप अभी भी रहनुमाई की हैसियत हासिल है, जिस पर मैंने कहा सिंध ऑपरेशन और इक़्तिदार की कशमकश और सिंध ऑपरेशन। तो अब मसला ये होता है कि हम उसके ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, और हमारे जो इदारे हैं वो उसकी हिमायत कर रहे हैं। हमें कह रहे हैं कि हम उसको डबल एजेंट बना रहे हैं। हम कभी आप डबल एजेंट आप जो ने कितना अर्सा लगा, कहाँ 88, 12 साल वो और 16 साल ये जी, 12, 16, 28 साल आपने ज़ाया कर दिए, जबकि मैंने आपको बता दिया था कि ये हमारा आदमी नहीं है।
अब आपको मसला ये था कि एक तो आपको ज़िया साहब की हुकूमत बचानी थी, दूसरा मसला ये था कि आपको जो ये तजाद था ये सिंध के मूवमेंट का, वो तजाद, दो तजादात सिंध में कायम करने थे। तो भाई उसका और भी हल है, बजाय इसके कि इतना नुकसान आपने ये जो किया इनका उर्दू स्पीकिंग का, पढ़ाई से ये बिल्कुल बेकार हो गए। जो तहजीब तमद्दुन के जो एक जिनका इम्तियाज़ था, उनके फ़ख्र के मीनार थे, वो तोड़ दिए है। उसके बाद में आप कोई बिल्लू हो गया है, कोई कल्लू हो गया है, कोई कनकटा हो गया। आप देखिए, और उस आदमी ने क्या किया, उस आदमी ने ये किया कि जितने भी तहरीक इंसाफ, तहरीक पाकिस्तान के जो रहनुमा थे, उनके मुंह पर कालक मली, एक वहाँ पर हैदर चौक हैदराबाद में जी। वो मेरी किताब में मौजूद है, ये आपको पढ़ना चाहिए उस किताब को। अगर आप सही साहब, अगर वाकई आप समझना चाहते हैं तारीख को और आपको उसे सबक सीखना चाहते हैं, तो उस किताब को आपको पढ़ना चाहिए कि उस किस तरह से इस आदमी ने अपने ज़ोमा एक पाकिस्तान के मुंह को कालक मला ताकि उनको बता सके इंडिया के एजेंट होने का सबूत था वो। फिर पाकिस्तान, इनका परचम देख लें तो वो भी इंडिया से मिलता जुलता है। इंडिया के जो रंग हैं वो खड़े हैं, इसके लेटे हुए हैं। मैंने बहुत सारी बातें आपको समझाने की कोशिश की, आपके इदारों को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी के समझ में ये बात आती नहीं है। अब भी जो बात आप कर रहे हैं, देखिए अब मसला ये है कि अब सिंध के अंदर जो एक करप्शन, सिंध में क्या पूरे पाकिस्तान में करप्शन का दौर दौरा है। हर आदमी करप्शन का करने पर जो है फ़ख्र महसूस करता है। मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो कि एक दफ़ा सिंध में वज़ीर रहा, मुशीर था, और मैंने कोई बेईमानी नहीं की, रिकॉर्ड पर मौजूद है। फिर मैं नवाज शरीफ साहब का एडवाइज़र बना, मैंने कोई बेईमानी नहीं की। तो आप ये देख लीजिए कि इस पर सिर्फ एक आदमी ऐसा है पाकिस्तान के अंदर जो फ़ौजी जनरल है, जिसने मुझे ये कहा कि मैंने एक दफ़ा इस बात पर ये कहा कि मुझे अफसोस है कि मैंने यहाँ पर तो पैसे के पूज रहे लोग पैसे वाले को जी। अब जैसे गवर्नर बना दिया, अब कोई तरीका है। अब जो आदमी सुनार का काम करता था, जो आदमी मैंने मुश्किलात यानी जिस तरह से पैदा की आवाम के लिए, अब वो बातें कर रहे हैं। तो खैर अब गरज नहीं, आपकी मर्ज़ी भाई। तो जिस पर वो उसने कहा था, सिराज तेली ने कहा था ना, भाई आपका मुल्क है, आप जाने। और फिर उसके बाद में बेचारा वो मर गया, जाके वहाँ पर हम पता नहीं मारा है, मर गया। तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि क्यों एक आपको मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बाज़ी सियासत ऐसी होती है जो सच की सियासत होती है, वो सियासत सब किसी के समझ में नहीं आती। अगर आप इस रविश पर जाएँ तो ज़रूर मशवरा कर लीजिएगा किसी वक्त हमसे। तो अगर ये आपके जहन में आ जाए कि बात कि सच की सियासत करनी है और लोगों को समझाना है, सच की बात करनी है, पाकिस्तान के मामलात को संभालना है सच की बात करके, सच का माहौल पैदा करके, तो फिर और करप्शन से निजात हासिल करना हो तो फिर आप बात कर लीजिएगा, हम उस सारे मामलात को संभाल सकते हैं।